जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारे मूल अधिकारों में चौथा है। अब देखिए, इसमें अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। अब देखिए, अनुच्छेद 25 क्या कहता है। इसमें लिखा गया है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत क्या होता है, यानी हमको किस प्रकार की हमारे व्यक्तिगत यानी हमारे ऊपर हमको किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। अब देखिए, इसमें लिखा है अंतःकरण। इसमें 3 बातें लिखी गई। पहला है अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब होता है अंत यानी अंदर, कर्ण मीन्स करना, यानी अंदर ही अंदर करना, यानी किसी भी चीज़ को हम अंदर ही अंदर मान लें। जैसे कि किसी भी धर्म को मानने का अधिकार इसमें लिखा गया है। इसको उदाहरण के लिए, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, ठीक है। अब देखिए, कुछ हिंदू होते हैं जिनको जो क्या है कि मुस्लिम वाले जो गाने होते हैं, जैसे कव्वाली हो गया, बहुत सारे गाने होते हैं, उनको अच्छे लगे, ठीक है। तो हम खुला नहीं कह सकते हैं कि हम अपने हिंदू धर्म को छोड़ दें या फिर हम मुस्लिम धर्म को अपना लें, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम अपने मन ही मन मान लेते हैं। कभी कभी हमारे मुंह से अल्लाह भी निकल जाता है, ठीक है। तो क्या है, हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि हम अल्लाह को मानते। देखो, ईश्वर एक है, ठीक है, उसके नाम जो हैं अनेक हैं। तो हम जो हिंदू धर्म है, जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, वो हमारे हिंदू धर्म को भी मान सकते हैं मन ही मन। वो खुला नहीं कह सकते हैं और मन ही मन वो मान सकते हैं। फिर इसमें धार्मिक कार्य दूसरा लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा गया है कि हम जैसे धार्मिक कार्य कर सकते। धार्मिक कार्य का मतलब होता है, जैसे हिंदुओं में क्या होता है, होली होती है, और मुस्लिम धर्म में जो होता है बहुत सारे अनेक त्यौहार होते हैं, ताजिया हो गया, ईद हो गई। तो क्या है, जो हमारे हिंदू धर्म का जो त्यौहार होता है, होली और दीपावली वगैरह वगैरह त्यौहार जो होते हैं, तो हम इसमें ये सिर्फ हिंदू लोग ही नहीं मना सकते हैं, अगर चाहे तो मुस्लिम लोग भी मना सकते हैं। क्या करते, जैसे होली होती है तो सिर्फ हिंदू धर्म वाले ही नहीं होली में रंग लगाते हैं, कुछ मुस्लिम भाई लोग भी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हिंदुओं के गले मिलते हैं, उनको रंग लगाते हैं, या फिर दिवाली में दीप जलाते हैं, एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। ये क्या हुआ, धार्मिक कार्य, यानी हम कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। अब ईद पर हिंदू भाई लोग मिलने जाते हैं। अब जैसे माना कि दोस्त है आपका, वो मुस्लिम धर्म का है, तो क्या हम उसको नहीं मानेंगे। देखो, भाईचारा जो होता है सबसे बड़ी एक हमारा व्यवहार होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को अपने भाई के समान माने। तो क्या है, इसमें हम किसी भी धार्मिक कार्य को करते हैं तो उसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। वो लोग होली पर हमारे रंग लगा सकते हैं, हम भी उनके घर जा सकते हैं, ईद पर भी गले मिलने जा सकते हैं, आपस में भाईचारा का व्यवहार रख सकते हैं। फिर देखिए, धार्मिक प्रचार है तीसरा। इसमें है प्रचार भी कर सकते हैं, यानी हम किसी भी धर्म के हों, हमको प्रचार करने की जो है आज़ादी मिली होती है, हम प्रचार कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म के हैं, हम कोई किसी भी भगवान को लेकर उनका गली गली में गुणगान करने लग जाते हैं। या फिर जो लोग कभी कभी देखा होगा, जो मांगने आते हैं ना, बाबा की फ़ोटो ले लेते हैं और मांगते रहते हैं। तो क्या है, हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। चलिए, हम इसको लिख लेते हैं, होली में सभी रंग लगा सकते हैं। इसको याद रखिए। इसको क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि जब आप इसमें अनुच्छेद 25 में आएगा धार्मिक कार्य, तो हम इतना याद रखेंगे तो हमको याद हो जाएगा कि इसमें लिखा गया है कि हम किसी भी के साथ भी समानता का अधिकार, यानी कोई भी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हम आपस में समान रह सकते हैं। फिर उसके बाद में धार्मिक प्रचार जो था, हमने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए अगला अनुच्छेद 26। इसमें क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, स्थापना, संपत्ति। अब देखिए, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन क्या होता है। देखिए, मैंने अभी पिछले में बताया था कि धार्मिक कार्य जो है, जैसे होली है, तो क्या है, जैसे रामनवमी में जब रावण फूंका जाता है, तो क्या करते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं करता है वो कि पूरा प्रबंध एक ही व्यक्ति करे। क्या करता है, गांव गांव में जाके लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्या करते हैं, उसका प्रबंध करते हैं कि
कोई भी हम ये देखो रामनवमी पर जो रावण पुकारे धार्मिक कार्य ही तो है, हमारे हिंदू धर्म का है। फिर समूह में हम उसको कर सकते हैं, लोगों को अपने आप में जोड़ के। पूरा अकेले किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी इतना बड़ा कार्य करें अकेले। तो क्या है, लोगों को अपने आपस में जोड़ के और उनके साथ मिल के कार्य कर सकते हैं। फिर स्थापना, हम किसी भी मंदिर यानी अब धार्मिक, जब देखो धार्मिक है तो हम यहाँ पर मंदिरों की ही तो बात कर सकते हैं ना। तो क्या करते हैं हम, देखो कभी भी मंदिर बनवा सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। फिर संपत्ति, उस देखो जब हम मंदिर बनवाएंगे, मूर्ति स्थापित करेंगे तो सिर्फ अकेले नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं लोगों को जो है, जैसे जिसको बोलते हैं चंदा, तो गांव गांव घर घर जाके ना चंदा इकट्ठा करते हैं, उसी को बोला है संपत्ति। चंदा लेकर के हम क्या करते हैं, उस मूर्ति की स्थापना करते हैं। मंदिर तो बनवा लेते हैं लेकिन सिर्फ अकेले करने में कोई वो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, चंदा लेकर के लोगों को जोड़कर और उस मंदिर की स्थापना कर देते हैं। अब अगला देखिए अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का धन। देखिए जो मंदिर होते हैं उसमें जो लोग चढ़ाते हैं पैसे, उसका जो धन होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, यानी वो टैक्स फ्री होता है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उस पर क्या होता है, टैक्स लगता है। लेकिन धार्मिक कार्यों का जो धन होता है, जो लोग जमा करते हैं या फिर दान करते हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, एंट्री फीस पड़ती है, सिर्फ एंट्री फीस पड़ती है। अब अगला देखिए अनुच्छेद 28, इसमें दो चीज़ें लिखी गई हैं। देखो, सरकारी खर्च से चलने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं, यानी जिस भी संस्था को चलाने के लिए सरकार पैसा देती है उसमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये नहीं कि जैसे स्कूल है तो स्कूल में किसी भी बच्चे को हम श्रीमद् भागवत गीता के बारे में पढ़ाएं, या फिर पार्वती जी को मानो, शंकर भगवान को मानो, हनुमान जी को मानो, और इन सब के बारे में डिटेल से बताएं कि इन्होंने ये किया, महाभारत पढ़ाई जाए। ये सब उस संस्था में हम बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हम किसी भी धर्म के बारे में बताएं। उसके बाद में देखो, संस्थान में किसी भी धार्मिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे स्कूल में सभी धर्म के बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म का हो गया, हिंदू धर्म का हो गया, ईसाई धर्म का हो गया, या फिर किसी भी धर्म का। अब हिंदू धर्म का त्यौहार जैसे मान के चलो दीपावली पड़ा, तो दीपावली में स्कूल में माना कि पूजा होती है, ठीक है। तो अगर जो मुस्लिम धर्म का जो बच्चा है, अगर वो चाहे तो पूजा में शामिल होगा, यदि नहीं चाहेगा तो नहीं शामिल होगा। हम उस पर उसको जो ज़बरदस्ती पूजा में नहीं बैठा सकते हैं। ये हमारा जो है संविधान नहीं कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्य करने के लिए उसको बाध्य करें। उसका मन होगा यदि वो करेगा, मन होगा नहीं करेगा। होली में है, यदि वो चाहेगा तो सबके घर मिलने जाएगा, रंग लगाएगा। यदि उसका मन नहीं है तो वो नहीं जाएगा। हम ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते होंगे गाइस आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, आपका सपोर्ट ही हमको आगे तक ले जाता है, क्योंकि यदि आप हमें सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हमको फिर आगे बढ़ने का मन नहीं करेगा। जब सपोर्ट करेंगे ना, जुनून आएगा कि हम इससे भी बेहतर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको समझ में आए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।